बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं इस एक नस्ल का ऐसी नस्ल का शौक़ करवाने लगा हूँ कि जिसे तकरीबन जो है जितने बड़े नामवर साजा कराम हैं जिन्होंने परिंदे उड़ाए हैं, बड़े मुकाबले जीते हैं और जीतते आ रहे हैं, ये इस नस्ल का इस्तेमाल तकरीबन तमाम साजा कराम ने किया है। पीछे उनके बैक पे यही कबूतर होते हैं, आगे फ्रंट पे कोई भी नाम रख लें उसका, आप कमगर रख लें, टैडी रख लें, इमामदीन रख लें, आप जो है वो शर्मीले रख लें। ये तमाम उसाजा कराम जो हैं वो इन कबूतरों को जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस्तेमाल किया और असल जो काम इस नस्ल का है, लेकिन ये नस्ल जो पीछे चली गई है, सामने नहीं आ रही। मेरे हाथ में यही एक परिंदा है, इसका अभी शौक मैं आपको करवाता हूँ और ख़ुद भी देखते हैं, क्योंकि ये मेरे घर का ही पट्ठा है जी। तो इसकी पहले आपको दिखाते हैं आँख, कि ये सिंपल आँख देख लें इसकी, बिल्कुल सादा सा ये परिंदा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसमें चीज़ नहीं है कि बड़े कांटे पड़े हों या बड़ी इसकी जो है वो कलर हो। सादा सा इसका रंग है और सादी सी इसकी आँख है, नॉर्मल सा साइज़ है इसका। लेकिन इनकी अगर परवाज़ें देखी जाएं तो जेठ की जो गर्मी होती है, जिसे कहते हैं ना कि 44-45 टेम्परेचर वाली गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी मानी जाती है यहाँ पे, कि उस गर्मी में ये 12-14 घंटे परवाज़ इस नस्ल के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। परवाज़ इनका मसला है ही नहीं है। इनका मसला ये है कि ये लोगों की नज़रों से इसे दूर कर दिया गया है, इसको पीछे कर दिया गया, और जितने भी नए कबूतर परवर हैं वो सबको ये नए नए बड़े प्यारे प्यारे नामों के पीछे जो है वो मैं देखता हूँ कि वो कोशिश कर रहे होते हैं और बड़े बड़े कीमती कबूतर ख़रीद रहे होते हैं। ये देखें जी, ये इसका पल्ला देखें, ये खतंग कबूतर का पट्ठा है, ये मेरे घर का ही पट्ठा है। तो ये देखें जी, इसका ये पर देखें इसके, ये और ये ख़ास तौर पे ये जो गोल्डन कलर आ रहा है इसके अंदर, ये खतंग कबूतरों की होती है निशानी। ये गोल्डन उनका कहीं ना कहीं लाजमी होता है। अभी चूंकि ये पट्ठा 1 साल का नहीं हुआ, तो इसके अभी दाग आने नहीं शुरू हुए, ये हल्के हल्के से ये काले दाग शुरू हो गए हुए आने इसके, बिल्कुल लाइट से। और इन्हें ये है जो खतंग है, लेकिन इन्हें सतरंगे भी कहा जाता है। सतरंगे इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बच्चे 7 रंगों के बच्चे निकालने होते हैं। ये देखें जी, ये गोल्डन सा कलर मैं कह रहा हूँ कि ये आता है इनमें, और इन्होंने 7 रंगों के बच्चे निकालने होते हैं। ये 1 साल के बाद इसके ये काले दाग पड़ने शुरू हो जाएंगे। ये इधर फिर ये जब 3 साल का, 2 साल से ऊपर जाएगा, तो फिर इसको दूर से अचानक देखने में ऐसा लोगों को महसूस होता है जैसे कोई ज़ीरा कबूतर है, लेकिन ये ज़ीरा नहीं, ये खतंग है प्योर। ये पुरानी नस्ल है, और एक अगर ये जोड़ा रख दिया जाए तो ये तकरीबन 7 रंग निकाल देते हैं। उनमें जौंसरे भी निकल आते हैं, सफ़ेद भी निकलते हैं, उनमें कमगर टाइप के भी निकलते हैं। 7 रंगों के बच्चे ये निकालते हैं, हर दफ़ा इनका अलहदा रंग होता है बच्चे निकालने का। ये देखें, ये इसकी दुम है, हड्डी इसकी 4 उंगली है, जोड़ इसका बंद नहीं है, नॉर्मल सा जोड़ है, थोड़ा सा खुला जोड़ है इसका। तो पंजे भी इसके दिखाएंगे, ये मोमी पंजे हैं इसके। देखें लंगोट इसकी, देखें ये डबल लंगोट है। अच्छा, इसका ये बिल्कुल देखने में सिंपल परिंदा है, लेकिन इसको अगर क्रॉस किया जाए सियालकोटियों में, तो ये सियालकोटी रंग के बच्चे निकालते हैं। अगर इन्हें क्रॉस किया जाए कमगरों में, तो ये उस तरह के बच्चे निकालने शुरू कर देते हैं। इन्हें इसकी आँख एक दफ़ा दिखा दें जी, इसकी आँख देखें, ये
इसके बाद आपको मैं इसके एक बच्चा भी अभी शौक करवाता हूँ। ये देखें, अकल के भी ये बादशाह हैं, बहुत ज़्यादा अकल होती है इनमें। ये देखें, ये इसकी पलकों पे गौर करें कि ऊपर से कैसे एक हल्का सा कोना बन रहा है। और ये बहुत जो आते हैं ना ज़हीन जानवर जो बड़ी अकल वाले होते हैं उनमें ये आता है। ये कोना, ये एक बड़ा मामूली सा फ़र्क है। ये इसका आपको देखें, आपने अभी बच्चे की आंख देखी, इसकी आंख देखी है ये पट्ठे की। अब आपको इस पट्ठे का बच्चा दिखाते हैं जी। ये दिखाएं जी ज़रा, ये साथ करके ना, पहले ये बच्चा भी दिखाएं। ये दोनों जी बाप बेटा हैं। ये अ, इसी का बच्चा है। देखें, वो स्लेटी रंग का है। देखने में लगता है कि लाल बंद वाला स्लेटी है, और बच्चा इसका देखें ये निकला है सुरखा। अगली दफ़ा ये हरा बच्चा निकाल देगा, उससे अगली दफ़ा ये नीला बच्चा निकाल देगा। ये जी मैं पकड़ने लगा हूँ ज़रा। ये ये देखें जी, अब इधर देखें, ये बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर पला हुआ है। ये देखें, ये बच्चे का देखें जी, सारा ही ये गोल्डन बच्चा निकाला है इसने। ये देखें पार इसके, अभी ये कमज़ोर पल रहा है, इसकी कमर पे भी अभी उग रहे हैं पार। ये देखें, इसका पल्ला देखें कितना बड़ा है। अगर इसे इस हालत में भी छत पे छोड़ दिया जाए ना, तो ये देखें, पहले आपको बाप का शौक करवाया, अभी ये बच्चा है। तो इसी हालत में अभी ये चोगा लेता है बच्चा। ये देखें, इसकी दुम से बाहर आ रहे हैं पार। ये देखें, ये खतंग है, प्योर खतंग है। ये दूसरा पल्ला भी देख लें। अब इसकी आपको आँख का शौक करवाते हैं जी। इसकी आँख देखें, ये इसकी आँख देखें, ये नीली आँख निकली है। अच्छा, मेरे जो हैं दोस्त हैं एक, जिनके घर में ये नस्ल मौजूद है प्योर हालत में। ये नस्ल पाकिस्तान के सिर्फ चंद घरों में ही है, तो उनके पास बहुत बड़ी तादाद में है। उन्होंने मुझे बताया कि ये नस्ल वो उन्होंने इस तरह संभाली हुई है कि मेरी शाह जी से बात हुई, साहिवाल से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा जी कि 300 कबूतर उनकी ज़मीन पे जो मज़ारे हैं, उन्हें बुलाया है, उन्हें ज़िबा करके, तो उन्हें कहा है कि ये फ्रिज में रखें और बच्चों को खिलाएं, कि उन्होंने बाहर नहीं दिए। और अपने मुजारे जो हैं ज़मीन पे, जो उनकी उनकी फसलें उगाते हैं, काम करते हैं, उन्हें उन्होंने 300 कबूतर खिला दिया है, लेकिन वो बाहर नहीं नस्ल दी। वो मैंने इसकी इनके बाप की एक वीडियो बनाई थी, वो देख के उन्होंने फिर मुझे कॉल की। नंबर मेरा होता है, ये भी देखेंगे। तो मैंने उन्हें बताया जी कि एक बच्चा जो है पहली दफ़ा उड़ते ही, तो उसने इतना ज़्यादा टाइम किया। वो कहते हैं जी कोई एहसान नहीं किया इन खतंग कबूतरों ने जो इतना उड़े हैं। तो इनकी परवाज़ कम करने के लिए इसमें वो डाला जाता है, क्रास डाला जाता है, ताकि परवाज़ इनकी कम हो जाए। ये मैंने बस दिखाना ये था कि बाप की आंख आपने देखी है, ये बच्चा उसका नीली आंख का है। कलर भी गोल्डन निकाल दिया इन्होंने। तो ये इस तरह ये जो है ये चलते हैं, और मुख्तलिफ रंगों के बाज़ औक़ात तो मेरे से भी नहीं पहचाने जाते। वो जब बच्चे निकल आते हैं अंदर, वो मिक्स हो जाते हैं, फिर नहीं पता चलता ये किसका बच्चा है। आम जो कबूतर हैं, सियालकोटी हो गए, बटेरे, अली वाले चूहे, उनका पता चल जाता है जी ये चूहे का बच्चा है, ये अली वाले का है, ये बटेरे का बच्चा है। इनके बच्चों का नहीं पता चलता, क्योंकि ये अपने ऊपर रंग नहीं होता। अब जिस तरह बाप का और रंग है बेटे का, ये फिर मिक्स हो जाते हैं। फिर जब ये बड़े होते हैं, फिर कोई अंदाज़ा लगता है। इस तरह अंदर कई बच्चे मिक्स हो जाते हैं। तो लें जी, आपको मैंने ये करवाया है एक नस्ल का शौक के, जो बड़े बड़े उस्ताज़ा कराम है इसको क्रॉस करते हैं अपने कबूतरों में, लेकिन बताते नहीं हैं। तो उसी तरह ही ये जो इसकी आपको जितना मुझे पता है, आपको भी साथ बताने की कोशिश की है इसकी, कि ये अगर एक परिंदा किसी के पास आ जाए तो पूरी वो छत को संवार देता है। उस वो चाहे आप उड़ाएं, बाजियां लगाएं, कपों में हिस्सा लें, मुकाबलों में, ये कभी आपका कमर नहीं, पंजाबी में कहते हैं ना, कंड नहीं लगने देंगे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह और लेके आएंगे, अच्छे परिंदे का शौक करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।